पे केसीएल केवीएल के एप्लीकेशन के साथ एक और अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंस है। बाकी में थोड़ा सा करंट वरेंट और आसान थोड़ा सा पूछ देता है, इसमें थोड़ा अलग अलग कंडीशन दे दिया और अलग अलग जगह में लोगों को पोटेंशियल वो करने दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं उसके हिसाब से। मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट इसमें दिया हुआ है कि अगर 4 ओम के अक्रॉस, अगर 4 ओम रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहां से करंट कितना हो गया, यहां से मैं एक बार लिख देता हूं उसको, मैं I इज इक्वल टू 0 हियर, ठीक है, I इज इक्वल टू यहां पे क्या है 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। कंडीशन है वो क्यों फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो नहीं हो रहा है, वो कंडीशन है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो ऐसा पूछे कि इसमें मान लो कोई भी कंडीशन है, इधर का वोल्टेज बराबर इधर से वोल्टेज हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी मान लो हो गया, कोई कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है करंट, ठीक है। तो मेरे को इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो दिखाना है, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेरे को इसमें दिखाना है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा बोला है कि मेरे को पॉइंट ए और बी ये डायगोनली बहुत दूर दूर है जो पॉइंट, उन दोनों के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया कि नहीं, हो गया। फिर भी इसको हम लोग आसानी से केसीएल और केवीएल के एप्लीकेशन से हम लोग या फिर उसके यूज से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग को इसमें सबसे पहले करंट क्या करना है, मार्क कर देना है। यहां से मान लो आई करंट किया, इधर से भी आई करंट जाएगा, इधर से भी आई करंट जाएगा, इधर से भी आई करंट जाएगा, इधर से भी आई करंट जाएगा। अब देखो पड़ गया बीच में क्या जंक्शन, लेकिन क्योंकि इधर से जीरो करंट जा रहा है, इधर से कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इस वाले ब्रांच का मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। करंट के मामले में, किसके मामले में, करंट के मामले में, पोटेंशियल का मामला अलग है, ठीक है। करंट के मामले में इधर कोई अगर केसीएल लगा रहे ना, ठीक है, तो कोई ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है, तो पूरा पूरा करंट कहां इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। यहां से अगर मान लो आई करंट जा रहा था तो यहां से भी क्या जाएगा, आई करंट ही जाएगा, जाहिर सी बात है, आई करंट जा रहा है, इधर से भी क्या जाएगा, आई करंट जाएगा, सारा का सारा इधर से आई करंट ही जाएगा, ठीक है। चलो आई करंट जा रहा है, यहां से हम लोग को मिल गया है कि नहीं। अब और क्या क्या बोला है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद हम लोग करते हैं लूप डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो करंट के अकॉर्डिंग लूप डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। ये एक लूप बन गया, बना, ये वाला एक लूप बन गया, ये वाला एक लूप बन गया, ये वाला लूप 1, ये लूप 2, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, आसानी से इसका पोलैरिटी भी नाम देते हैं, पोलैरिटी भी हम लोग यहाँ पे मेजर करने के लिए मतलब इसको मार्क कर देते हैं, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। चलो आगे हम लोग इसको करके देखते हैं, एकदम आसान सवाल है, दिखने के लिए थोड़ा कंडीशन दे दी थोड़ा टफ दिखता है, हम लोग को क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, हम लोग को बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। फॉर लूप 1 हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फॉर लूप 1 कौन सा है, यहां से चल के या फिर यहां से चल के गोल ऐसे करके घूम के गोल घूम के फिर यहीं वापस, मतलब गोल घूम के वापस चल के गोल घूम के वापस। चलो यहां से चला, मैं कहां से चला, यहां से चला, ठीक है, मैं कहां से चला, यहां से चला, इधर से यहां से इधर चला, ठीक है। माइनस से प्लस है ना, माइनस से प्लस में क्या होगा पॉजिटिव, मतलब मैं लिख लिया 9 वोल्ट, ठीक है, 9 वोल्ट है ना। अब आगे चलो बढ़ते जाओ, ठीक है। यहां से कौन सा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है। इधर किधर जा रहा है, लूप के डायरेक्शन में जा रहा है, लूप के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लूप के डायरेक्शन में जा रहा है, जी हाँ लूप के डायरेक्शन में जा रहा है। चलो लूप के डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ आई इनटू 1 ओम का रेजिस्टेंस। फिर मैं पहुंचा आगे बढ़ते 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 यहाँ, आगे बढ़ते 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 यहाँ, इधर भी लूप का डायरेक्शन इधर ही था, करंट का डायरेक्शन भी देख लो, ऊपर में लिखा हुआ है इधर ही है कि इधर ही है, इधर ही है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इधर ही लिखूंगा, मतलब नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव आई इनटू क्या हो जाएगा 1, आई इनटू 1 हो गया, ठीक है। अब मैं पहुंचा यहाँ पे पहुंचा मैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लूप और करंट का डायरेक्शन क्या था, एक था, लूप और करंट का डायरेक्शन एक था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख लिया -4 इंटू करंट की जगह पे क्या लिखूंगा, -4 इंटू करंट की जगह पे लिखूंगा 0, क्योंकि आई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये आ गया मेरे पास एक और पोटेंशियल
है ना। ये कहां से कहां गया, प्लस से माइनस गया क्या, है कि नहीं, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस में क्या होता है, निगेटिव, है कि नहीं, होता है ना, निगेटिव होता है। 6 वोल्टेज इज इक्वल टू 0, ठीक है, 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन बन गया, देखो एक से थोड़ा माइनस से प्लस पॉजिटिव, करंट और लूप का डायरेक्शन सेम, नेगेटिव, करंट और लूप का डायरेक्शन सेम, यहां पे भी करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, लेकिन i इज इक्वल टू 0 है, इसलिए 4 इंटू 0, फिर प्लस से माइनस, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर दो, है कि नहीं, एकदम आसान। तो सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, ये वाला यहां होगा 1i इंटू 1 एम्पियर का होगा, है कि नहीं। चलो आगे हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग इतना इनक्लोज कर देते हैं, है ना। 9 माइनस 6 माइनस i इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 6 माइनस i माइनस i इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2i इज इक्वल टू 3 और i इज इक्वल टू 3/2, मतलब कितना आ गया 1.5 या फिर 3/2 अभी रहना, हम लोग आगे कैलकुलेशन में इसमें मिलेगा। एक काम करो लिखिए 1.5, मतलब मेरे को अगर इस सर्किट में करंट बताना है, ठीक है, तो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया कि सर्किट में करंट बताना था, आई करंट ही सब जगह फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आई करंट हो रहा है, यहाँ पे आई करंट हो रहा है, यहाँ पे आई करंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 फ्लो हो रहा है, तो क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब सर्किट में करंट हमारा चलो निकल गया, ठीक है, सर्किट में हमारा करंट निकल गया, है ना। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस R की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। अननोन रेजिस्टेंस R के समझ में वैल्यू की जरूरत पड़ा नहीं, बट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो लूप 2 ले लो, फ्रॉम लूप 2, दूसरा लूप कंसीडर किया हम लोग, चलो लूप 2 कंसीडर किया, तो चलूंगा यहां से, ठीक है, चलूंगा यहां से ऐसे गोल घूम के जाऊंगा, ऐसे करके यहां से निकलूंगा, यहां से जाके यहीं पे आके एंड कर दूंगा, ठीक है, एंड करूंगा। तो यहां पे से निकला माइनस से प्लस निकला, किधर निकला, माइनस से प्लस की ओर जाऊंगा तो मेरे को कितना वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा, माइनस से प्लस की ओर मैं गया तो कितना मिलेगा मेरे को 6 वोल्ट, है ना, प्लस 6 वोल्ट, ठीक है, प्लस 6 वोल्ट मिला, वोल्टेज ड्रॉप मिला मेरे को यहाँ देखो, इसमें करंट का डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ वैसे भी करंट 0 फ्लो हो रहा था। चलो लेकिन अगर मैं इस करंट के हिसाब से अगर लूंगा तो करंट और जो लूप है दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, किस डायरेक्शन में जा रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो प्लस ले लिया ना, प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि i इज इक्वल टू कितना है, 0 है, क्योंकि i इज इक्वल टू कितना है, 0 है कि। चलो अब यहाँ पे मैं पहुंचा, करंट और लूप का डायरेक्शन क्या है, सेम है, करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, क्या होगा नेगेटिव, माइनस i टाइम्स ऑफ r, माइनस i टाइम्स ऑफ i इंटू r, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को पता नहीं है। और आगे बढ़ा मैं, और आगे बढ़ते गए कहां पहुंचा, यहाँ, कहां पहुंचा, यहाँ पहुंचा, चलो यहाँ पहुंचा। अब ये कहां से कहां जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्लस से माइनस जाएगा तो कहां हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 3 वोल्ट इज इक्वल टू 0, एकदम आसान है कि। चलो ये वाला 0 हो गया, है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 माइनस 3 माइनस IR इज इक्वल टू 0, या फिर 3 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पे से मेरे को I की वैल्यू बता दो, I की वैल्यू कहाँ है, ये I की वैल्यू 1.5 है, 3/2 है कि। चलो लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ पे रख दो 3/2 इंटू R, 3/2 इंटू R है कि, 3/2 इंटू R, है ना। चलो 3/2 इंटू R हो गया, 3/2 इंटू R मतलब R इज इक्वल टू ये R 3, ये 3 कट गया, कितना बच गया इधर, R/2 इज इक्वल टू 1, मतलब R इज इक्वल टू 1, सॉरी 2, R/2 इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना, R इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, है ना। चलो हमारा सारा प्रॉब्लम हल हो चुका है, हम लोग को सारा प्रॉब्लम का आंसर मिल चुका है, हम लोग को करंट मिल चुका है, बस एक ही प्रॉब्लम बच गया है, ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज हम लोग को निकालना है, ठीक है, हम लोग को ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज हम लोग को निकालना है कि। तो ये नया है, हम लोग किसी अगर बैटरी के क्रॉस हम लोग को पता रहता था, हम लोग रेजिस्टेंस के क्रॉस रहता तो IR निकाल लेते थे,
इसके क्रॉस तो तुम लोग आई आर निकाल लेते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग को ए और बी के बीच में निकालना है, 2 पॉइंट है उनके बीच में निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? चलो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो इसका पोटेंशियल, लेट पोटेंशियल बिटवीन, तो मैं लिख लेता हूं कि लेट पोटेंशियल बिटवीन, लेट पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, बी बी ए बी, उसका नाम है बी ए बी दे दिया, ठीक है। कंसीडर कर लो एक बार के लिए, कंसीडर कर लो एक बार के लिए कि यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है, कंसीडर बस करने का, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे निगेटिव है, एक बार में कंसीडर कर लो, ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। चलो अब हम लोग यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग अगर नापेंगे, यहां से यहां के बीच का अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप नापेंगे तो हम लोग को आसानी से क्या है, हम लोग बीच का पोटेंशियल मिल जाएगा। एक काम करते हैं, केवीएल लगा के देख लेते हैं। इसका आप लोग को 2 तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है। सारे बुक में क्या होता है, एक ही तरीका दे रहता है, मैं अल्टरनेटिव वे बता दूंगा आपको कि अगर दूसरा डायरेक्शन से जाए तो भी कैसा होना है ना। दूसरा डायरेक्शन शायद आपको आसान लगे, है कि नहीं, हो सकता है आसान लगे। चलो आज हम लोग इसको करके देखते हैं, है ना। यहां से चले, मान लो वी ए बी का पहले ले लिया, मैं मान लो वी ए बी ले लिया, वी ए बी में मान लो पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, वी ए बी ले लिया, ये फाइंड आउट करना है। अब लूप और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लूप और करंट का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, तो माइनस टाइम्स ऑफ आई इंटू 1, फिर एक और रेजिस्टेंस पड़ गया, माइनस टाइम्स ऑफ आई इंटू 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक क्या है, देखो अभी तुम लोग को मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसका डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को सर्किट का एनालिसिस कुछ ऐसा करना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लोगों को वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां से चला, यहां पर से खत्म किया, ठीक है। मेथड वही क्यों बनाया, क्योंकि बाकी वोल्टेज का मेरे को यहाँ पे पता ही नहीं, फर्क ही नहीं है, क्योंकि अगर इधर से कैसे मैं निकालूं तो उतना ही आना है, ठीक है ना। मेरे को बाकी सब चीजों को साइड रखना है, सिर्फ इन दोनों के बीच में जितने जितने एलिमेंट कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एलिमेंट जितने कनेक्टेड है उतने ही दोनों को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। चलो लिखा है यहाँ पे, देखो इक्वेशन आया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इनटू i1, 2 टाइम्स ऑफ i1 आएगा कि नहीं आएगा, 2 टाइम्स ऑफ i1 आएगा, है ना। चलो तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू हो गया अपने पास 2 इंटू 3/2, 2 कट हो गया 3 एंड 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। कितना आएगा, 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। पीएबी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 3 वोल्ट्स का। आसान एकदम। एक और तरीका आपको बताता हूं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो, ठीक है। चलो मान लो मेरा यहां तक था, है ना, नीचे का सर्किट पेपर मान लो बना देता हूं। ठीक है, अब इधर में यहाँ पे कौन सा वोल्ट था, ये वाला 9 वोल्ट था, यहाँ पे भी 9 वोल्ट था, यहाँ पे करंट आ रहा था, इधर इधर से इधर आ रहा था आई करंट, है ना। कितने एम्पियर का आ रहा था वो आ रहा था एम्पियर कितना था, 3/2 एम्पियर का आ रहा था। ये वाला था कितना, ये वाला कितना था, ये वाला था 3 ओम्स का रेजिस्टेंस था, तो हम निकाल चुके थे पूरा, है कि पूरा निकाल चुके थे इसको। अब यहाँ से यहाँ ही चले जाओ आप लोग, अगर आपको जानी है तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी जा सकते हो या फिर ऐसे भी जा सकते हो, जैसे भी जाना आपको जाओ। तो इसका इक्वेशन ऑल्टरनेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे 3 वोल्ट है, इसको बताना चाहिए 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 9
माइनस कितना अपोज कर रहा है उसको, 3 वोल्ट अपोज कर रहा है, प्लस कौन सा अपोज करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा, करना तो चाहिए। चलो यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस है यार, 3 ओम का, सॉरी 2 ओम का था, पिछले बार में यहाँ पे 2 ओम लिख दिया था ना, आप गलती से लिख दिया 2 ओम, ठीक है 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस था, है ना, 2 ओम का मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, है ना, 2 ओम का रेजिस्टेंस था। अब हमें निकालना वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस में, ए और बी के अक्रॉस में, तो इसके अक्रॉस में एक छोटा सा ऐसे करके लूप ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक छोटा सा मान लो मैं लूप ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा लूप लिया, ठीक है, बाकी एलिमेंट का मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस चाहिए, ये ए और बी के बीच में को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। चलो शुरुआत करो यहाँ से 9 वोल्ट से, 9 वोल्ट में देखो कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, माइनस से प्लस, तो क्या सिग्नल को क्या आएगा, जो हमारा डायरेक्शन वो कैसा आएगा, सॉरी मतलब साइन कैसा आएगा, 9 वोल्ट आ गया, 9 वोल्ट, यहाँ पे क्या आएगा आई इंटू माइनस आई इंटू क्या, इंटू 3, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 वोल्ट है ना, 9 वोल्ट है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू आई, 2 इंटू आई आएगा, ठीक है। फिर मैं पहुंचा यहाँ पे, प्लस से माइनस जब ज्यादा क्या होता है, ईएमएफ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 3 वोल्ट इज इक्वल टू 0, 3 ये वाला, ठीक है 3 है ना। चलो अब आई की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो, 9 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट माइनस 2 इंटू 3/2 माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया, कट गया, ये देखो कट गया, है ना, इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ए बी, ठीक है। आपके लिए पहला वाला मेथड आसान है, पता है, अगर आप बोलते हैं कि दूसरे वे बेसिक क्यों नहीं देख सकते सर करके, इसलिए मैं सेकंड वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए पहला वाला मेथड आसान है, 2 रेजिस्टेंस आए हैं और एक उसके अक्रॉस वोल्टेज मेरे को निकालना, 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, करंट मेरे को पता है, ओम्स लॉ लगा के इसमें हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं दूसरा वे मैं आपको बस एज अ हिंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है वाला, ये हो सकता है 9 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे 9 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी ए बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, वी ए बी हो गया हमारे पास 3 वोल्ट, ठीक है। इसमें आपको एकदम आसान है, इन दोनों वोल्टेज, इन दोनों के बीच में आपको वोल्टेज डिफरेंस बताना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अगर मान लो ये बी है, बी और पॉइंट बी रहेगा, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, ठीक है। पहला मेथड आपके लिए बहुत आसान है कि अगर आपको इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों के बीच का करंट चाहिए, क्योंकि करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज होता है कि नहीं। तो टोटल करंट यहाँ पे क्या था, यूजिंग ओम्स लॉ था, टोटल करंट यहाँ पे कितना था, 3/2 था, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना था, 2 ओम्स था, ठीक है। तो V इंटू आर कर दो, V इंटू आर कर दो और आपका आंसर यहाँ पे एकदम आसान आ जाएगा, V यहाँ पे काम तो बैक पेन से यहाँ बनाया तो जल्दी से, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, टोटल करंट यहाँ पे क्या है 3/2 है, इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 1+1 है कि नहीं, V इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 कितना आ गया, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है कि नहीं। ओम्स लॉ इसमें ज्यादा फिट बैठता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर केवीएल केसीएल से लगाना है तो ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपन 3-4 टाइप का हम लोग केवीएल केसीएल से अपन लोग ये न्यूमेरिकल देख चुके हैं, ठीक है। अगले क्लास या आज ये इतना न्यूमेरिकल इतना काफी है, आपको कुछ और सर्किट्स मिल जाएंगे जिसमें आप केवीएल केसीएल लगा के उसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास में आप लोग को हम लोग वो पढ़ाएंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अभी की क्लास हम लोग इस न्यूमेरिकल के साथ खत्म करते हैं।